नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जिसका पेपर कोड है POL 308, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत किस सम्मेलन से मजबूती से उभरा? तो गुटनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था वो वांडुंग सम्मेलन से मजबूती से उभरा हुआ था। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत की एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? तो एक्ट ईस्ट नीति को पहले लुक ईस्ट नीति कहा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहले इसको लुक ईस्ट कहा जाता था, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इसको एक्ट ईस्ट नीति कहा जाने लगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंचशील के 5 सिद्धांतों पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्षर किए? तो भारत और चीन के द्वारा पंचशील सिद्धांत पर 1954 में हस्ताक्षर किया गया था। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा हेतु बनाया गया आकस गठबंधन किन देशों के बीच है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ये ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के देशों का संगठन सार्क कब स्थापित हुआ? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य सदस्य देशों को भुगतान संतुलन के लिए ऋण देना है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग किन देशों ने की थी? तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग विकासशील देशों के द्वारा दिया गया था, जिसको दुनिया के तीसरी दुनिया के देश जिसको कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने किस संस्था का स्थान लिया? तो विश्व व्यापार संगठन ने गैट का स्थान लिया हुआ था। नौवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। क्वाड की पहली व्यक्तिगत शिखर वार्ता किस वर्ष आयोजित हुई? तो क्वाड की पहली शिखर वार्ता जो है वो 2021 में आयोजित हुई थी। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का जो सचिवालय है वो जकार्ता में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो बिम्स्टेक में कुल जो है 7 सदस्य देश शामिल हैं। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक का आधिकारिक नाम क्या है? तो ब्रिक्स बैंक का आधिकारिक नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान किस वर्ष पूर्ण सदस्य बने? तो संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान जो है 2017 में पूर्ण सदस्य बने हुए थे। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है? तो G77 जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाली संस्था है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चालक क्या है? तो वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चालक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण के दौर में ग्लोबल विलेज की अवधारणा किसने दी? तो ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है वो मार्शल मैकलुहान के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से राज्यों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर क्या असर पड़ा? तो वैश्वीकरण से राज्यों की आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है परस्पर निर्भरता में बदल गई, परस्पर निर्भरता इससे बढ़ गया। तो बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सभ्यताओं का संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभ्यताओं का संघर्ष जो पुस्तक है उस सैमुअल P हंटिंगटन के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ कौन सा है? तो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इतिहास का अंत से फुकुयामा का क्या तात्पर्य था? तो इतिहास के अंत से इनका तात्पर्य था उदारवादी लोकतंत्र की अंतिम विजय। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्य अभिनेता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गैर राज्य अभिनेता बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आतंकवादी संगठन हैं। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पारंपरिक सुरक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो पारंपरिक सुरक्षा है वो सैन्य खतरे और क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है वैश्विक बुनियादी ढांचे और व्यापार मार्ग को विस्तार प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में गुजराल, यहाँ गुजराल कर लीजिएगा, गुजराल सिद्धांत क्या है? तो भारत की विदेश नीति में जो गुजराल सिद्धांत है वो पड़ोसियों को एक तरफा रियायतें देना है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का क्या नाम है? तो यूरोपीय संघ की जो साझा मुद्रा है उसको यूरो कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, सार्क का कौन सा सदस्य देश सबसे अंत में शामिल हुआ? तो सार्क में सबसे अंत में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता किस वर्ष हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता 2008 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हेग में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ नाई के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। G20 की अध्यक्षता 2023 में किस देश ने की थी? तो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, यह किस श्रेणी का खतरा है? तो यह जो है गैर पारंपरिक श्रेणी का खतरा है। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? तो शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण था सोवियत संघ का विघटन। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग गरीब और विकासशील देशों के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसको एफटीए कहा जाता है का क्या अर्थ है? तो एफटीए का अर्थ होता है सदस्य देशों के बीच आयात निर्यात शुल्क को कम करना या समाप्त करना। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की जो समय सीमा है वो 2030 है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत और चीन का जो युद्ध था वो 1962 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है ओपेक संगठन किससे संबंधित है? तो ओपेक संगठन जो है तेल निर्यात देशों का संगठन है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन शक्ति जो है भारत का 1998 का परमाणु परीक्षण जो हुआ था उससे संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है भारत की पड़ोसी पहले नीति का उद्देश्य क्या है? तो पड़ोसी पहले नीति का उद्देश्य है दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? तो मेकांग गंगा सहयोग में कुल 6 देश शामिल हैं। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है भारत ने पोखरण 1 परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो पोखरण 1 जो है 1974 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है साफ्टा का संबंध किस संगठन से है? तो साफ्टा का जो संबंध है वो यू से है। डी ऑप्शन आपका सॉरी दोस्तों साफ्टा का जो संगठन है वो सार्क से है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 53 का। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसमें से जो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है वो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो नीली अर्थव्यवस्था का जो संबंध है उस समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। डी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है दक्षिण दक्षिण संवाद का मुख्य केंद्र क्या है? तो दक्षिण दक्षिण संवाद का मुख्य केंद्र तकनीकी और आर्थिक सहयोग है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है व्यापार की शर्तें अक्सर किसके प्रतिकूल होती हैं? तो व्यापार की शर्तें अधिकतर विकासशील देशों के प्रतिकूल होती हैं। 58 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेग्जिट का अर्थ क्या है? ब्रेग्जिट का अर्थ क्या है? तो ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना ब्रेग्जिट कहलाया था। तो बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से किया था? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा सबसे प्रमुखता से किया गया था। सी ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद किस पर बल देता है? तो यथार्थवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व शांति पर बल देता सॉरी दोस्तों यथार्थवाद जो है विश्व संबंधों में राष्ट्रीय हित और शक्ति पर बल देता है। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सार्क के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? तो सार्क के चार्टर पर ढाका में हस्ताक्षर किया गया था। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है IORA का संबंध किस महासागर से है? तो IORA का जो संबंध है वो हिंद महासागर से है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव सुरक्षा की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है सबसे पहले महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद किसका परिणाम माना जाता है? तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जो है वो वैश्वीकरण का परिणाम माना जाता है। 66 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई? तो परमाणु अप्रसार संधि जो है 1970 में लागू हुई थी। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हंगर इंडेक्स में सुधार किस प्रकार की सुरक्षा का हिस्सा है? तो हंगर इंडेक्स में सुधार जो है खाद्य सुरक्षा का हिस्सा है, एक गैर पारंपरिक सुरक्षा में आता है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, G7 देशों के समूह में कौन शामिल नहीं है? तो G7 देशों के समूह में यहाँ पर जो है भारत शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध की घोषणा किस देश ने की थी? तो आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध की घोषणा अमेरिका के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे के लिए फरक्का संधि कब हुई? तो फरक्का संधि जो है 1996 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है गुरुग्राम भारत में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डिजिटल विभाजन क्या है? तो सूचना तकनीकी तक पहुंच का असमान वितरण जो है डिजिटल विभाजन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शरणार्थी संकट किस प्रकार की समस्या है? तो शरणार्थी संकट जो है मानवीय और सुरक्षा संबंधी समस्या है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो उत्तर दक्षिण संवाद का मुख्य मुद्दा संसाधनों का न्यायोचित वितरण और व्यापार है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, डंपिंग का व्यापार में क्या अर्थ है? तो डंपिंग का व्यापार में अर्थ होता है किसी देश द्वारा अपनी लागत से कम कीमत पर माल निर्यात करना। तो ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की काट के रूप में कौन सी नीति है? तो नेकलेस ऑफ डायमंड है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैश्विक ताप वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण के विरोध का मुख्य कारण क्या है? तो वैश्वीकरण के विरोध का जो मुख्य कारण है वो स्थानीय उद्योगों का नुकसान और असमानता है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, ASEAN+3 में कौन से देश शामिल हैं? तो ASEAN+3 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है परमाणु सामग्री के दुरुपयोग को रोकना। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का वैश्विक राजनीति पर भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP का कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है आपसे पूछा गया है? तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्स का संबंध किससे है? तो ट्रिप्स का जो संबंध है वो बौद्धिक संपदा अधिकार से है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा।
88 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? तो ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी नदी परियोजना महत्वपूर्ण है? तो भारत और म्यांमार के बीच कालादान मल्टी मॉडल परियोजना महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, वैश्विक नागरिक समाज में कौन आते हैं? तो वैश्विक नागरिक समाज में एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आती हैं। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारत का चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट किस देश में है? तो भारत का चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट जो है ईरान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य क्या है? तो सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य कचरे को कम करना और संसाधनों का पुनः उपयोग करना है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट पावर का एक उदाहरण कौन सा है? तो सॉफ्ट पावर का उदाहरण जो है यहाँ योग और बॉलीवुड की फिल्में हैं। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो सार्क के वर्तमान महासचिव गुलाम सरवर हैं। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों की अवधारणा किसने दी? तो मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों की अवधारणा कार्ल वाकसाक के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसको साफ्टा कहा जाता है, एक कब से प्रभावी हुआ? तो यह जो है 2006 से प्रभावित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, वैश्विक शासन का अर्थ क्या है? तो वैश्विक शासन का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं के माध्यम से सहयोग। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कूटनीति का मुख्य साधन क्या है? तो बातचीत और समझौता कूटनीति का मुख्य साधन होता है। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन जो है सत्य, शांति और सहयोग के इर्द गिर्द घूमता है। डी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।